एमसीसी में अगर आप लोगों ने काउंसलिंग कराया था एंड आप लोगों को एमसीसी के थ्रू कोई सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ, यू आर लुकिंग कि दी हमें इस ईयर कोई ना कोई कॉलेज तो मिल ही जाए, तो भाई दिस इज द करेक्ट वीडियो। नीट में अगर आप लोगों को सारी उम्मीद आप छोड़ चुके हो सीट मिलने की, सो मैं आज आपको इस वीडियो में एक ऐसा एनालिसिस दिखाने वाली हूँ जो अब तक पूरे यूट्यूब पे किसी ने नहीं दिखाया है। एंड बच्चों को ये तो पता होता है कि इस एंट्रेंस एग्जाम का, जैसे कि सबको पता है कि एमसीसी का राउंड 1 का रिजल्ट है, लेकिन रिजल्ट रहा क्या है? आयुष काउंसलिंग का राउंड 1 का रिजल्ट अनाउंस हुआ है कल ही, लेकिन रिजल्ट रहा क्या है? क्या उसका एनालिसिस है? एनालिसिस कोई नहीं बनाता है, बिकॉज एनालिसिस बनाना इट्स वेरी 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 डिफिकल्ट जॉब। बट आप लोगों के लिए मैंने पूरी आयुष काउंसलिंग का राउंड 1 का जो रिजल्ट अलॉटमेंट हुआ था उसकी पूरी एनालिसिस बना दिया, और उस एनालिसिस के बेसिस पे मैं आप लोगों को बोल सकती हूँ दिस इज द गुड न्यूज फॉर ऑल दोज स्टूडेंट्स जो होप छोड़ चुके थे कि भाई मेरी रैंक तो बहुत ज्यादा है, मुझे कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा, या फिर मुझे इस ईयर कोई मेडिकल सीट नहीं मिल रहा है। तो भाई होप छोड़ने से पहले इस वीडियो को देख लो पूरा का पूरा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाली हूँ। एंड अगर आपको ये चीज लगे कि हाँ दिस इज वेरी इंफॉर्मेटिव, तो वीडियो को लाइक जरूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब तो आप खुद ही करके जाओगे, बिकॉज आगे आने वाले ऐसे बहुत सारे एनालिसिस मैं आप लोगों के लिए लेके आने वाली हूँ। सो बच्चों दिस इज द कट ऑफ एनालिसिस आप लोगों का जो आयुष काउंसलिंग का राउंड 1 सीट अलॉटमेंट है। बिकॉज जब मैंने इस रिजल्ट को बनाया, जब मैंने इसको एनालिसिस को देखा, तो मुझे लगा कि भाई मेरे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सोच रहे थे कि दी मैं तो जनरल स्टूडेंट हूँ, मेरा तो 1 लाख रैंक है, मुझे कुछ नहीं मिलेगा। नाउ आई हैव आंसर्स उन बच्चों के लिए, भाई अगर तुम्हारी इतनी रैंक है तो आप इस कॉलेज में जाओ, इस सीट पे जाओ। एंड दिस इज द एग्जैक्ट डेटा जो कि ऑफिशियल वेबसाइट से उठाया हुआ है, ये रैंडम कोई डेटा नहीं, इसीलिए मैंने यहाँ पे कोई रेंज नहीं लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे एग्जैक्ट रैंक मेंशन की हुई है। सो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि भाई आप लोगों ने अगर एमसीसी में काउंसलिंग कराया तो आपको कोई सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ, स्पेशली मेरे वो पीएससी नर्सिंग वाले बच्चे जिनको नहीं मिला सीट, प्लीज एक बार आयुष की काउंसलिंग जरूर करा लो, बिकॉज आयुष की काउंसलिंग में राउंड 1 सीट अलॉटमेंट हो चुका है, अब राउंड 2 की काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। वहां पे कैसे स्टार्ट होगी, कैसे करना है, सारी चीजें आपको आपकी मैम बताएंगे, ठीक है? तो अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देती हूँ कि आप लोगों को यहाँ पे क्या समझ में आएगा। तो सबसे पहली चीज, वी हैव 3 कोर्सेज आयुष काउंसलिंग के अंदर, BAMS बैचलर इन आयुर्वेदिक मेडिसिनल साइंस, BHMS होम्योपैथिक, BSMS सिद्धा वाली मेडिसिन एंड BMS यूनानी वाली मेडिसिन। अब क्या इनके अंदर स्कोप दी बता तो रही हूँ, स्कोप बताओ ना, बहुत स्कोप है। एक MBBS के इक्वल नहीं बोलूंगी, बट या अगर एक जितना MBBS अर्न करता है ना डॉक्टर, भाई मेरे खुद के घर के पीछे एक डॉक्टर रहता है, BAMS उन्होंने किया हुआ है, मेरे साथ खुद पढ़ने वाला। जब मैं अपनी 12th क्लास में थी, व्हाट आई डिड, मैंने अपना नीट एग्जाम दिया, एक बार नीट एग्जाम दिया था, मुझे ज्यादा क्रेज नहीं था उस चीज का, लेकिन मेरे ही साथ में क्लासमेट पढ़ने वाले जिसका मुझसे लो स्कोर आया था नीट में, व्हाट ही डिड, उसने क्या किया, प्राइवेट BMS कर लिया, प्राइवेट कॉलेज से BMS किया और BMS करके खुद का क्लिनिक खोल के बैठा है आज। इतना मैं टीचिंग से नहीं अर्न कर रही हूँ जितना वो BMS डिग्री से अर्न कर रहा है, 4 साल की डिग्री किया अर्न कर रहा है। उनके पेरेंट्स पूरी फैमिली में हर कोई BMS है भाई, नीट क्रैक करके कोई MBBS में नहीं गया। एंड यू वॉन्ट बिलीव, करोड़ में अर्निंग है, करोड़ में। सीरियसली मैं बोल रही हूँ, खुद के लाइव एक्सपीरियंस से ये चीज बता रही हूँ कि कभी भी BAMS BHMS, हाँ BSMS BUMS, दीज आर द 2 कोर्सेज जिनके अंदर थोड़ा सा स्कोप कम है। मैं किसी को कोई झूठी होप नहीं देती हूँ, ठीक है, लेकिन अगर आपकी रैंक पे आपको BMS BHMS मिल रहा है ना, और इसके अलावा आपको BDS या MBBS नहीं मिल रहा है, थर्ड ऑप्शन मैं बोलती हूँ, थर्ड ऑप्शन इसको रखो, बट इसको नेग्लेक्ट मत करो। बच्चे क्या करते, BMS मिल रहा है ज्वाइन ही नहीं करते, नीट ज्वाइन करके ड्रॉप लेके बैठ जाएंगे, बट इतना अच्छा कॉलेज छोड़ देंगे। वो भी बताऊंगी MBBS है, आ रहा होगा मन में सवाल कि नहीं दी डॉक्टर तो MBBS ही बनना, उसके लिए भी बताऊंगी, एंड तक वीडियो देखना, इसीलिए मैंने बोला। तो पहली कि BMS BHMS काफी अच्छा स्कोप इसके अंदर है, इसको अंडर एस्टिमेट मत कर, ठीक है। नेक्स्ट चीज आ जाता है कि अगर आप लोगों को ये है कि नहीं दी MBBS तो अपना सपना है, उसको नहीं छोड़ेंगे, तो बहुत अच्छी चीज बताती हूँ, एक ड्रॉप लेके घर 1 साल बैठ के, ड्रॉप ईयर में जो स्ट्रेस, जो घर वालों का ताने कि भाई 1 साल नहीं हुआ, नेक्स्ट ईयर में क्या कर लेगा, सोसाइटी का प्रेशर, रिलेटिव्स का प्रेशर, उसके साथ अगर डील करना चाहते हो ना,
बीएमएस में एडमिशन ले लो और साथ ही साथ नीट के लिए प्रिपेयर करते रहो। एक साल वेस्ट भी नहीं होगा, नीट के लिए प्रिपरेशन भी हो जाएगी। नेक्स्ट ईयर अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, उसको छोड़ के एमबीबीएस में चले जाना। नहीं सिलेक्शन होता तो ये तो है ही आपके पास। बताओ सही ऑप्शन। एंड ये नहीं, ये मत मान के चलो मैनेज नहीं होता। देयर आर सो मेनी स्टूडेंट जो कर रहे हैं। अपने आसपास एरिया में देखा करो, ऐसे एमबीबीएस डॉक्टर मिलेंगे जिनके नाम के सामने बीएससी बीएमएस लिखा हुआ होगा, तो वही डॉक्टर है जिन्होंने साइड बाय साइड डिग्री करते करते एमबीबीएस के लिए प्रिपेयर किया। ये ट्रेंड है। जिनके घर पे वो स्टडीज का माहौल नहीं बनता, स्पेशली हमारी गर्ल स्टूडेंट जो घर पे रहती है, घर में मम्मी इतना काम करा देती है, इतना प्रेशर डाल देती है, पढ़ाई का मौका ही नहीं मिलता है, जिनको लगता है नहीं इसी सिलेक्शन नहीं हुआ तो घर वाले शादी करा देंगे, ये करा देंगे, वो वाले बच्चे ले लो भाई। ये तो गवर्नमेंट सेंट्रल की कट ऑफ बता रही हूँ और मैं यहाँ पे कि एक जनरल कैटेगरी वाले बच्चे को बीएमएस मिला है 79। भाई ये तो राउंड 1 पे मिला है, राउंड 3 तक 1-1.5 लाख तक पहुंचेगी। AWS 86,183 पे लास्ट सीट अलॉटमेंट हुआ है बीएमएस में। गवर्नमेंट और सेंट्रल इंस्टीट्यूट है जिनकी फीस भी बहुत कम है। ओबीसी 83,000 समथिंग। एससी कैटेगरी एसटी देख लो भाई, SC ST वाले बच्चों के मजे ही मजे हैं। 2,38,000। एसटी कैटेगरी 3,09,818। भाई और क्या चाहिए तुम लोगों को? कोई बताएगा आपको इतना अच्छा सोल्यूशन? विद प्रूफ दे रही हूँ सारी चीजें। बीएचएमएस में देख लो, जनरल कैटेगरी के लिए 1,61,000 में है और ईडब्ल्यूएस 1,84,000, ओबीसी 1,70,000। भाई ये तो आप पढ़ ही लोगे। देखो इसीलिए मैंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है अपनी फर्स्ट स्लाइड पे कि भाई दिस इज द कट ऑफ जो गवर्नमेंट सेंट्रल पे। अब बात आ जाती है कि भाई दी हमें गवर्नमेंट नहीं मिल रहा, क्या और कोई कॉलेज मिल सकता है? यस यू कैन। देखो दिखाती हूँ भाई, ये देखो दीज आर द गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस। ये आपके गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस हैं जिनके अंदर एडमिशन आप ले सकते हैं। इनकी कट ऑफ इससे भी ज्यादा जाएगी भाई, जनरल की 2 लाख तक जाएगी और गवर्नमेंट एडेड की जो फीस है ना वो उतनी नहीं है जो आप मान के चल रहे हो 10-10, 20-20 लाख। बहुत जेन्युइन सी फीस है, जितने में एक बच्चा बीटेक कर लेता है ना 5 साल में, उतना आराम से हो जाएगा। ठीक है, बीएमएस है, बीएचएमएस, दो ही कोर्सेज अवेलेबल है गवर्नमेंट एडेड के अंदर। अगर आपको लिस्ट चाहिए मैं लिस्ट भी प्रोवाइड करा दूंगी, कट ऑफ चेक कर दो। गवर्नमेंट एडेड और गवर्नमेंट सेंट्रल में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं आया, तो इसका मतलब बच्चे जाते हैं यहाँ पे भी। फैसिलिटीज बहुत अच्छी होती है, हॉस्पिटल प्रैक्टिसिंग बहुत अच्छा यहाँ पे मिलता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप लोग ने अगर नीट दिया है, आपको उसमें कितना भी रैंक आ रहा है, कोई भी स्कोर आ रहा है, तो आप उस स्कोर को कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, आपको वो चीज सीखनी मैटर करेगी। ठीक है, अगर आपका जो रैंक है वो रैंक आपका है लेस देन 5 लाख, एक चलो जनरल की बात कर लेती हूँ अभी मैं। अगर आपका जनरल कैटेगरी के बच्चे का रैंक है 2.5 लाख से कम, 2.5 लाख बोल रहे हो देखो बहुत बड़ी चीज है ये, तो आपको कहीं ना कहीं सीट मैं दिला दूंगी। अब बोलोगे नहीं कहाँ से दिला दो भाई, देयर आर सो मेनी ऑप्शन, बच्चों को नहीं पता होता है। अब किसको पता होगा गवर्नमेंट एडेड की जो सीए है 2.5 लाख तक भी जाते बच्चे, तो ये सोचते हैं बीएमएस में नहीं जाती भाई इतनी, बट नहीं चाहती थी, इस बार इतनी गई। इतनी बार शॉकिंग रिजल्ट आप मान के चल सकते हो, उसको आया है ये फर्स्ट राउंड का रिजल्ट बता रही हूँ। गवर्नमेंट और सेंट्रल है भाई, 79,000 पे नहीं मिलता था लास्ट। गवर्नमेंट मिल रहा है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट मिल रहा है आपको। एसटी कैटेगरी में 4 लाख तक भी गया है। कहाँ है हमारे एसटी एससी वाले बच्चे? भाई फायदा उठाओ इन सारी चीजों का। सो आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आएंगी। मैं इनके ऊपर डिटेल्ड वीडियो भी बनाऊंगी। गवर्नमेंट एडेड में कितने कॉलेजेस है, गवर्नमेंट सेंट्रल में कितने कॉलेजेस है, क्या फीस स्ट्रक्चर है, राउंड 2 में आपको कितना मिल सकता है। ये राउंड 1 का है। अगर आपने अभी तक आयुष काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है प्लीज कर लो। ठीक है, चलो इतना ही मुझे आपको बताना था। आई होप जितना समझदार को सिर्फ इशारा ही काफी होता है। इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मुझे आप लोगों तक एक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना था, बिकॉज आई बिलीव कि अगर मुझे कोई चीज, कोई डेटा एनालिसिस में कोई फीडबैक मिला है तो मुझे बच्चों को पता होना चाहिए। हो सकता है 1 या 2 बच्चे को तो फायदा मिलेगा ही मिलेगा इस वीडियो से। 1 या 2 बच्चे का तो जो फ्यूचर है वो ड्रॉप के थ्रू, वेस्ट होने से या किसी भी चीज में बचा सकती हूँ। इसीलिए जो भी इंफॉर्मेशन मिलते हैं मैं वो तुरंत आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करती हूँ। सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी एंड चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जाओगे। बाय एवरीवन।